अब देखिए 16, 17, 18 में महिला आरक्षण के लिए 3 दिन का सेशन लोकसभा में बुलाया गया है। अब उसमें हमारी पार्टी भी फैसला लेगी। अभी हमारी बात नहीं हो पाई है पार्टी में, लेकिन हमारा व्यक्तिगत है, जनसंख्या के अनुसार जैसे दलित का जितना आरक्षण है 22%, उत्तर प्रदेश में 22%, पिछड़ों का 27%, और इस तरीके से जितना है उतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए। और फिर महिलाएं तो और ज़्यादा पिछड़ी होती हैं, तो जितनी संख्या भारी उतना उतना दे दीजिएगा। और देखिए महिलाओं को, जैसे पिछड़ी महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, इस तरीके से उन्हें और ज़्यादा गैस और पेट्रोल के लिए सरकार कह रही है कि हमने 12 लाख सिलेंडर दे दिए हैं, आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है, लेकिन बाजार में मारामारी हो रही तो मारामारी हो रही, लाइन लग रही और ब्लैक में मिल रहा है, हर जगह ब्लैक में मिल रहा है। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है, हमेशा झूठ बोलती है। एनडीए कह रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन होने जा रहा, बड़ा परिवर्तन। घोषणा पत्र में अमित शाह ने कहा है कि 300 रुपये 3,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को भत्ता दिया जाएगा और 6 महीने में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। अब वो चुनाव भी लालच है, दिया जा रहा है, चुनावी लालच। वैसे तो जनता तो परेशान हो चुकी है इससे, अब लालच दिया जा रहा है चुनाव में। चाचा, एसआईआर के बाद अभी जो फाइनल लिस्ट आया है उसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं के वोट डाले। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में देखा, जिसमें मैनपुरी सांसद ने आरोप लगाया जहाँ सपा का वोट बैंक था वहाँ ज्यादा वोट करते हैं। पूरी एसआईआर प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं? देखिए पहले ही से इनकी साजिश थी वोट काटने की। वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी तरह से मेहनत करके बहुत कुछ बचाया है, लेकिन अभी तो और मौका मिलेगा। हम तो कहेंगे अपनी समाजवादी पार्टी के लोग, अभी तो मौका है, वोट जो सही वोट हैं वो कटने न पाएँ, वो बढ़ाएं और फर्जी वोट बनने नहीं दें। चाचा जी, जैसे समाजवादी पार्टी लगातार आयोग पे निशाना साधती रही, आयोग निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के इशारे पे खेल रहा है, और चुनाव 27 ये के तो आप सब लोग जानते हो, आयोग में जब जब जहाँ कमियां हुई हैं तो उन कमियों पर अभी तक विचार नहीं हुआ है। अभी आपने देखा है कई प्रदेशों में आयोग ने ट्रांसफर कर दिए हैं अधिकारी। हाँ, अनुराग यादव ने तो खैर अनुराग यादव से गलत काम का प्रयास किए तो उन्होंने तो जवाब भी दे दिया है। तो इस तरीके से 27 में क्योंकि आयोग के देख रेख में ही चुनाव होगा, आयोग बीजेपी के पक्ष में आप जैसा आरोप लगा रहे हैं, तो 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी की कैसी रणनीति रहेगी? देखिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है, जो पीडीए का है और समाजवादी वोट है, तो ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और समाजवादी पार्टी की अब की बार सरकार 27 में आना है। बीजेपी कह रही है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा, बहुत बड़ा। अब आने दो, रिजल्ट से पता चल जाएगा। पहले भी कह रहे थे, वहाँ तो देखिए ममता ही सरकार बना है। झारखंड में कई किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आलू को जो फसल मारी गई है, झारखंड में सफाई भर्ती से पहले वो तो शुरू से होते चले आए हैं। इनकी सरकार में कितने बार पेपर लीक हुए, कितनी बार लीक हुए। और रही आलू की समस्या, अब इन्होंने कई बार घोषणा करी है, कई बार घोषणा की थी हम एमएसपी और किसानों की आय दोगुनी बढ़ाएंगे। अब आलू तो देखिए उनकी लागत भी नहीं निकल रही है। कई किसानों ने मैंने तो देखा खेत में ही जोत दिया है। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। न तो इन्होंने धान की खरीद करी, न गेहूं की खरीद कर पाई, अब आलू की खरीद भी नहीं कर पा रहे।
एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे आलू का अगर एक्सपोर्ट कर देते तो राहत मिल जाती किसानों को। पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां चल रही है, लोग की डेट पड़ जाएगी कि अभी नहीं होंगे, क्या लगता है पंचायत चुनाव समय हो पाएंगे? तो देखिए अभी तो सरकार तो कराना चाहिए था समय पर, वो भी समय निकल गया है, तो इस सरकार का कोई उम्मीद नहीं है समय से कोई चुनाव कराए, जब तक वो बेईमानी का इंतजाम नहीं कर लेते हैं बेईमानी का। लेकिन पंचायत में चुनाव में बेईमानी कैसे करेंगे? वो तो गांव का चुनाव होता है, लेकिन ये समय से होना चाहिए था। लेकिन पूरी की पूरी चर्चाएं हैं कि विधानसभा के चुनाव के बाद ये चुनाव कराएंगे। चाचा आखिरी सवाल ये है कि पिछले चुनाव में भतीजे को चाचा का साथ नहीं मिला था, इस 27 चुनाव में चाचा भतीजे साथ है, क्या लग रहा है, क्या परिणाम देखते हैं? कब साथ नहीं मिला? आपकी जब प्रगतिशील पार्टी थी काफी नुकसान हुआ था। चलिए 17 का चुनाव हम साइकिल से लड़े, 22 का चुनाव हम साइकिल से लड़े, 24 का चुनाव हम साइकिल